जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 134 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था दोस्तों, तो ये करवाए थे अकबर ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम थे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है। तो किससे है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा प्रशासन से। किससे दोस्तों, प्रशासन से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हेमियोपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा जिंदा अवेस्ता। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा गंगा नदी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोधी वंश का सर्वप्रथम शासक कौन था। तो लोधी वंश का सर्वप्रथम शासक कौन था दोस्तों, बहलोल लोधी थे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1885 ईस्वी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। तो वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, मैसूर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय किस प्रकार का एक पर्वत है। सॉरी दोस्तों, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों, यह है बलित पर्वत। बलित प्रकार का पर्वत है दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था। तो किसके दरबार में रहता था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णदेव राय के दरबार में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ल्यूकोसाइट। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेरठ से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों कांच उद्योग के लिए। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों शनि ग्रह का टाइटन उपग्रह है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कहाँ दोस्तों, अमरकोट में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन है दोस्तों, चीन है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जादूगोड़ा झारखंड के किस लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा झारखंड में किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यह है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। कहाँ, हिंद महासागर में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली किस राज्य में है दोस्तों? केरल में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। किस अनुच्छेद में रखा गया है दोस्तों? 24 अनुच्छेद। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी को टिक करेंगे दोस्तों। 1 मिनट, अब हो जाएगा ठीक दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से है? अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम उद्योग से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो कौन सा सम्मान दिया जाता है दोस्तों? व्यास सम्मान। कौन दिया जाता है दोस्तों? व्यास सम्मान दिया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों लियोनार्डो दा विंची। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये प्रसिद्ध है रासायनिक खाद के लिए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 42वां संशोधन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध है हीरे की खान के लिए। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? तो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था दोस्तों? ये भेजा गया था कुत्तों को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1905 में। कब दोस्तों? 1905 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 51 के का से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह एटॉमिक पावर प्लांट के लिए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? नई दिल्ली। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बहलोल लोधी। इसी के साथ दोस्तों यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है सारा वीडियो दोस्तों, जाकर वहां से देख लें। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।